हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे सामान्यतः केबलों के बारे में। अपनी भाई केबलें कौन कौन सी होती है। तो अपन भाई विद्युत धारा के अंदर जो भी केबलें काम आती है वो केबलें कौन कौन सी होती है अपनी। तो अपन पहली केबल पढ़ रहे थे अपनी VIR केबल। पहली केबल कौन सी थी अपनी? VIR केबल। ठीक है, पहली केबल थी अपनी VIR केबल। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई VIR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो VIR की फुल फॉर्म क्या होती है? वल्केनाइज्ड। VIR की फुल फॉर्म होती है वल्केनाइज्ड इंडिया रबर। वल्केनाइज्ड इंडिया रबर ये एक अपना अचालक पदार्थ होता है जो अपना सामान्य रबर से बना हुआ होता है। तो सामान्य रबर से ये कैसे कैसे बनाई जाती है केबल को, इसके इसके बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो तार काम में लिया जाता है वो तार कौन सा होगा? तो तार को कौन सा काम में लिया जाता है इसके अंदर? तांबे का। ठीक है, सामान्यतः सभी केबलों के अंदर तांबे का तार काम में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि अपने तांबे का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तांबे का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। इसलिए अपने सामान्यतः सभी केबलों के अंदर जो तार प्रयोग किया जाता है वो तांबे का ही प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंदर तांबे के ऊपर भी एक टिन का लेपन कर दिया जाता है। ठीक है, जो अपना तांबे का तार होता है उसके ऊपर टिन धातु का लेपन कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये टिन धातु ऐसी होती है जो अपने वातावरण के जो भी परिवर्तन होती है उनको उनसे बचाने में सुरक्षित होती है। ठीक है, जो अपने इस धातु को सुरक्षित रखती है। जैसे वातावरण के कोई भी परिवर्तन हो, सर्दी गर्मी वर्षा कुछ भी हो, तो इससे इसको तांबे को क्या रखती है? ये सुरक्षित रखती है। जैसे लोहे के ऊपर भी टिन का लेपन कर दिया जाता तो वो जंग से बचाने के लिए अपने काम करता है, इसलिए टिन का इसके ऊपर लेपन कर दिया जाता। तार तो इसके अंदर किसका काम में लिया जाएगा? टिन का। कौन सी केबल के अंदर? VIR केबल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर तार तो तांबे का काम में लिया जाएगा और इसके ऊपर एक वल्केनाइज्ड इंडिया रबर का आवरण चढ़ा दिया जाता है इसके ऊपर। ठीक है, जैसे जो अपना इंसुलेशन चढ़ाते हैं तो इंसुलेशन के रूप में अपन वल्केनाइज्ड इंडिया रबर का आवरण इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये अपना इंसुलेशन का काम उसके अंदर करता है। और इसके ऊपर एक सूती धागे की बुनाई भी कर दी जाती है। कौन सी केबल के ऊपर? VIR केबल के ऊपर एक सूती धागे की इसके ऊपर बुनाई भी कर दी जाती है। तो ये सूती धागे की बुनाई करने से ये केबल क्या होती है? थोड़ी मजबूत हो जाती है। सूती धागे की इसके ऊपर बुनाई कर दी जाती है, इससे क्या ये केबल थोड़ी मजबूत हो जाती है अपनी। ठीक है, तो ये होती है अपनी VIR केबल। ठीक है, अब इसके अंदर इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? भाई ये अपनी VIR केबल है, अब इसका सामान्यतः अपन उपयोग कहाँ करेंगे? तो इसका उपयोग जैसे अपन केसिंग केपिंग वायरिंग हो गई। ठीक है, जो घरेलू वायरिंग होती है केसिंग केपिंग, कंड्यूट वायरिंग हो गई। घरेलू केसिंग केपिंग कर वो बाहर वाली वायरिंग होती है अपनी, वो केसिंग केपिंग वायरिंग होती है। और जो अंदर पाइप डालकर वायरिंग करते हैं अपन तो वो अपनी कंड्यूट वायरिंग होती है। ठीक है, तो कंड्यूट पाइप वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग, कोई भी अस्थायी वायरिंग हो गई। मान लो यहाँ से अपने कोई बाहर एक लैंप लगा रहे हैं तो उसके लिए अपने अस्थायी वायरिंग हो गई। ऐसी वायरिंग करने के लिए अपन VIR केबल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो किस केबल का उपयोग अपन? केसिंग केपिंग वायरिंग, कंड्यूट पाइप वायरिंग, ये ऐसी वायरिंग में इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। और VIR केबल सामान्यतः एक कोर में बनाया जाता है। कोर का मतलब क्या होता है भाई? उसके अंदर भाई तार कितने हैं? भाई एक कोर वाला तो एक तार वाला होगा। ठीक है, दो कोर वाला होगा तो दो तार वाला होगा। ठीक है, तीन कोर वाला होगा तीन तार वाला होगा। जितने कोर होंगे उतने उसके अंदर तार होंगे। अब VIR केबल होता है वो सामान्यतः एक कोर का बनाया जाता है। ठीक है, VIR केबल होता है वो सामान्यतः कितने कोर का बनाया जाता है? एक कोर का। उसको अपन सामान्यतः एक कोर का काम में लेते हैं। अब जो अपना VIR केबल है, अब VIR केबल का प्रचलन क्या हो गया है? धीरे धीरे समाप्त हो गया है। ठीक है, धीरे धीरे VIR केबल का प्रचलन समाप्त हो गया है क्योंकि आजकल ज्यादातर PVC केबल का प्रयोग करते हैं सामान्यतः सभी। अपन PVC केबल के आगे बारे में भी पढ़ेंगे आगे अपनी PVC केबल कौन सी होती है। तो आजकल सामान्यतः PVC केबल का प्रयोग होने लगे है, इसलिए VIR केबल का प्रचलन आजकल क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। ठीक है, तो VIR केबल की जगह आजकल PVC का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, तो सामान्यतः VIR का प्रयोग अपन नहीं होता है। अब अपन दूसरी केबल पढ़ेंगे। इसके अंदर एक केबल हो गई अपनी VIR केबल। ठीक है, दूसरी केबल है अपनी CTS केबल।
दूसरी केबल कौन सी है? CTS केबल। तो CT जैसे VIR की फुल फॉर्म होती है वी वल्केनाइज्ड इंडिया रबर। ये एक अचालक पदार्थ है वल्केनाइज्ड इंडिया रबर, तभी तो वो अचालक का कार्य करेगा ऊपर, ठीक है। तो अपनी दूसरी केबल है CTS केबल। अब CTS की फुल फॉर्म होती है केब टायर शिफ्टेड केबल, ठीक है। CTS की फुल फॉर्म होती है केब टायर शिफ्टेड केबल। अब ये वैसी केबल होती है जैसे अपनी VIR केबल होती थी, अंदर से वैसी केबल होगी जैसे VIR केबल होती थी। वैसी कैसे? जैसे अपनी VIR केबल सामान्यतः अंदर से वो तार था, वो तार किसका बना हुआ था? तांबे का। अब इसके अंदर भी जो तार काम में लेंगे अपन, ठीक है, इसके अंदर भी तार काम में लेंगे, वो कौन सा लेंगे? तांबे का, ठीक है। तो तांबे का तार क्यों काम में लेते हैं? आपको सबको पता है भाई, तांबे का प्रतिरोध क्या होता है? बिल्कुल कम होता है। वैसे सबसे कम प्रतिरोध वाली धातु होती है चांदी, पर चांदी एक महंगी धातु है, इसलिए अपन विद्युत धारा में इसका उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए अपन इसका किसका प्रयोग करेंगे? इसके अंदर तांबे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो तांबे का प्रयोग करेंगे तो वही इसके अंदर ऊपर क्या होगा? टिन का लेपन किया जाएगा। किसके ऊपर? तार के ऊपर। वैसे ही पहले जैसे ही टिन का लेपन किया जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार इसके ऊपर भी किसका आवरण होता है? वल्केनाइज्ड इंडिया रबर का, VIR रबर का। इसके अंदर हर कोर के ऊपर, भाई 2 कोर वाला होगा तो 2 तार होंगे, 3 कोर वाला तो 3 तार होंगे। अब अंदर पहले तो हर कोर के ऊपर वो इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, तो पहले तो इंसुलेशन किसका होगा? इसके ऊपर वल्केनाइज्ड इंडिया रबर का, ठीक है। वल्केनाइज्ड इंडिया रबर का इसके ऊपर इंसुलेशन होगा। अब जो वल्केनाइज्ड इंडिया रबर है वो अपने सामान्य रबर से बना हुआ ही होता है। इसको अपन विद्युत यानी गर्म करके इसको उष्मा प्रदान करके अपन वल्केनाइज्ड इंडिया रबर का निर्माण करते हैं। इसके अंदर गंधक का तेजाब मिलाकर अपन वल्केनाइज्ड इंडिया रबर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अपना जो सामान्य रबर होता है उससे वल्केनाइज्ड इंडिया रबर बना होता है। तो जो अपनी CTS केबल होती है उसके जो हर कोर होता है यानी हर तार होता है अंदर, उसके ऊपर पहले तो वल्केनाइज्ड इंडिया रबर का आवरण चढ़ा हुआ होता है पहले तो, फिर उसके ऊपर जो तीनों कोरों को एक जगह करके जो आवरण चढ़ाया जाता है वो फिर अपने कठोर रबर का आवरण उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर फिर कठोर सामान्य जो रबर होता है अपना उसका आवरण उसके ऊपर चढ़ाया जाता है CTS केबल पर, ठीक है। तो यह भी अपने इसको अपन पहले जो VIR केबल थी इसको कितने कोर में बना रहे थे? 1 कोर में, ठीक है। सामान्यतः इसको 1 कोर में यानी 1 तार वाला बनाया जाता था। अब जो अपनी CTS केबल है दूसरी, तो CTS केबल को अपन सामान्यतः 2 या 3 कोर में इसको बना सकते हैं। कौन सी केबल को? CTS केबल को, केब टाइप शिफ्टेड केबल, ठीक है। तो इसको अपन ठीक है। तो अपना CTS केबल था, तो इसका फुल फॉर्म होती है केब टाइप शिफ्टेड केबल। ये भी उसी प्रकार VIR केबल होती है जो अपनी उसी प्रकार इसको बनाया जाता था, ठीक है। और इसको उसके अंदर भी तांबे का तार होता है, उसके इसके ऊपर भी टिन का लेपन ही किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? हर कोर के ऊपर एक एक इंसुलेशन चढ़ा होता है हर कोर के ऊपर। इस सारे कोर को एक जगह करके फिर इसके ऊपर कठोर रबर का आवरण चढ़ाया होता है। कौन सी केबल के ऊपर? केब टाइप जो CTS केबल होती है अपनी, ठीक है। इसको भी अपन 1 2 3 कोर में इसको बना सकते हैं, 1 2 3 या 3 कोर में अपन इसको बना सकते हैं। कौन सी केबल को? CTS केबल को भी अपन 1 2 3 कोर में, सामान्यतः अपन VIR केबल पढ़ी थी उसको अपन 1 कोर में ही बना सकते हैं, ठीक है। और जो अपनी CTS केबल है इसको 1 2 3 इन कोरों में अपन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब एक ये जो अपना CTS केबल होता है इसका एक नाम और होता है इसका, ठीक है। इसका एक नाम होता है TRS केबल। इसका एक नाम और होता है कौन सा? TRS केबल, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है टफ रबर शिफ्टेड केबल, ठीक है। इसकी एक फुल फॉर्म होती है TRS, एक नाम और होता है इसका, और इसकी फुल फॉर्म होती है टफ रबर शिफ्टेड केबल, यानी इसको अपन टफ रबर शिफ्टेड केबल भी इसको बोलते हैं। और इसको इसका सामान्यतः नाम होता है
CTS केबल, यानी इसको केब टाइट शीतल केबल भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस केबल का उपयोग कहाँ किया जाएगा, जैसे अपन VIR केबल पढ़ी थी अपन ने, तो VIR केबल का प्रयोग अपन कर रहे थे जैसे कंड्यूट पाइप वायरिंग में, केसिंग केपिंग वायरिंग में, खुले स्थानों में, यहाँ अपन VIR केबल का प्रयोग कर रहे थे। अब जैसे अपनी CTS केबल या TRS केबल है, इसका दोनों का एक ही नाम है, ठीक है, इसको दोनों नामों से बोला जा सकता है। अब इसका प्रयोग अपन कहाँ करेंगे, जैसे कोई नमी वाला स्थान है, ठीक है, यहाँ अपन जो अपनी CTS केबल है, ठीक है, CTS केबल का प्रयोग कहाँ करेंगे, जो अपना नमी वाले स्थान हो गए, ठीक है, नमी वाले स्थान हो गए, इनके अंदर जब वो अपन वैद्युतिक वायरिंग करते हैं, नमी वाले स्थान में वैद्युतिक वायरिंग करते हैं, तो वहां अपन कौन सी केबल का प्रयोग करेंगे, CTS केबल का वहां अपन प्रयोग करेंगे। और सामान्यतः इसको 1, 2, 3 कोर में बनाया जा सकता है, इसको 3 फेज के अंदर अपन काम में ले सकते हैं CTS केबल को, ठीक है। तो अपनी दो प्रकार की केबलें हो गई, VIR केबल और CTS केबल। अब ये दोनों केबलें सामान्यतः समान ही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है भाई, केवल इसके अंदर तो वल्केनाइज्ड इंडिया रबर का आवरण होता है, और इसके अंदर क्या होता है, वल्केनाइज्ड इंडिया आवरण रबर का आवरण होता है, और इसके ऊपर कठोर रबर का आवरण भी चढ़ाया जाता है, ठीक है। और वैसे ये सामान्यतः दोनों समान ही होती है, और एक अंतर क्या है इनमें भाई, यह सामान्यतः 1 कोर वाला होता है, और ये सामान्यतः 1, 2, 3 कोर में इसको सामान्यतः बनाया जा सकता है। तो ये अपने दो प्रकार की केबलें हो गई, VIR केबल और CTS केबल। अब आगे अपन तीसरी केबल पढ़ेंगे, तीसरी केबल पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे PVC केबल, जो सामान्यतः, अब इसके अंदर एक चीज और है। अब जैसे पढ़ने पढ़ा था VIR केबल के अंदर क्या था भाई, इसका प्रचलन धीरे धीरे क्या हो गया है, समाप्त होता जा रहा है, ठीक है। कौन सी केबल का, VIR केबल का। VIR केबल के अंदर अब VIR केबल का प्रयोग समाप्त क्यों होता जा रहा है, क्योंकि अब सामान्यतः कौन सी केबल का प्रयोग हो रहा है, PVC केबल का, ठीक है। सामान्यतः कौन सी केबल का प्रयोग हो रहा है, PVC, क्योंकि VIR केबल क्या होती है, इससे PVC से थोड़ी कमजोर होती है, इसलिए आजकल ज्यादातर PVC का प्रयोग, ये एक अच्छा चालक होता है PVC, इसलिए आजकल ज्यादातर PVC की केबलें प्रयोग कर रहे हैं। अब जो अपनी CTS केबल है, ठीक है, अब CTS केबल का भी प्रचलन अब क्या हो गया है, धीरे धीरे समाप्त हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर भी इंसुलेशन किसका है, CTS केबल के ऊपर भी इंसुलेशन किसका है, VIR का। तो VIR को अपन यही प्रयोग कर रहे हैं, तो VIR का अपन पहले प्रचलन समाप्त है, ठीक है। तो अपन CTS केबल का भी धीरे धीरे प्रचलन क्या होता है, समाप्त हो रहा है, और इनके स्थान पर अपन PVC केबल का सामान्यतः प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन तीसरी केबल पढ़ेंगे, इसके अंदर PVC केबल, तीसरी केबल के बारे में पढ़ेंगे, PVC केबल। तो ये अपनी दो प्रकार की केबलें हो चुकी है, अपनी VIR केबल और CTS केबल। अब अपन तीसरी केबल पढ़ेंगे, ये PVC केबल। ये अपने 5-7 प्रकार की केबलें होती है, जो अपन सभी के बारे में इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो अपन अब तीसरी केबल पढ़ेंगे, PVC केबल। तो तीसरी केबल है अपनी PVC केबल। अब ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट केबल होती है अपनी PVC केबल। सामान्यतः जो अपने वैद्युतिक कार्य होते हैं, इनके सबके अंदर जो अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ज्यादातर PVC का ही प्रयोग किया जाता है। तो अपन PVC केबल इसके अंदर पढ़ेंगे भाई, इसके अंदर इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर तार कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन PVC केबल के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो तीसरी केबल है अपनी PVC केबल, ठीक है। तीसरी केबल है ठीक है। तो तीसरी केबल है अपनी PVC केबल। सबको दिख रहा है भाई, अपनी PVC केबल अपन पढ़ रहे हैं। तो PVC की एक फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है।
पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पीवीसी एक ऐसा अर्धचालक है जिसका सामान्यतः आजकल बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। जैसे अपने केबलें हो गई, कंड्यूट पाइप हो गए, सब अपने पीवीसी के बने होते हैं आजकल। तो ज्यादातर आजकल पीवीसी का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो अपन पीवीसी केबल के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे भाई, पीवीसी केबल कौन सी होती है अपनी, ठीक है। तो अब वैसे अपन वही पढ़ेंगे भाई, तार कौन सा काम में ले रहे हैं, अर्धचालक किसका चढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ये इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे अपन ने VIR केबल के बारे में पढ़ा था, CTS केबल के बारे में पढ़ा था, तो इसके अंदर अपन ये पढ़ेंगे भाई ये काम कहाँ ली जाती है। तो अब इसके अंदर क्या होता है भाई, जो तार होता है, ठीक है, तो तार होता है वो इसके अंदर अपन तांबे का भी काम में ले सकते हैं और एल्यूमिनियम का भी काम में ले सकते हैं। एक तो अपन इसके अंदर तांबे का तार भी काम में ले सकते हैं और या एल्यूमिनियम का तार भी अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है। तांबे या एल्यूमिनियम दोनों को अपन सामान्यतः जो अपनी वैद्युतिक कार्य होते हैं उनके अंदर सबके अंदर तांबे या एल्यूमिनियम का तार ही काम में लिया जाता है, ठीक है। उनके अंदर सबके अंदर किसका तार काम में लिया जाता है, तांबे या एल्यूमिनियम का। अब जो अपने तांबे का तार होता है उसके ऊपर भी ये पीवीसी की केबल आती है, एल्यूमिनियम का तार होता है वो भी अपना पीवीसी की केबल से आवरण किया हुआ होता है, ठीक है। तो अपन जो इसके अंदर पीवीसी के अंदर काम में लेंगे, अब इसके अंदर तांबे का तार भी काम में लेते हैं और एल्यूमिनियम का तार भी काम में लेते हैं, ये अपनी पीवीसी केबल होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो आवरण होता है वो आवरण किसका होता है, अब जो तांबे या एल्यूमिनियम, इसके अंदर तार तो किसके काम में लिए जाते हैं, तांबे या एल्यूमिनियम के तार। अब तांबे के ऊपर इसके ऊपर किसका आवरण चढ़ा दिया जाता है, पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये अपना एक अचालक पदार्थ होता है, अच्छा अचालक, यानी इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, उच्च होती है, ठीक है। इसलिए आजकल सामान्यतः पीवीसी जो अचालक होता है उसका ही प्रयोग किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको पता होगी क्या वो होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता, यानी इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता क्या होती है, उच्च होती है भाई। ये अपन इसको हाई वोल्टेज पर भी पीवीसी को क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो इसकी ये होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो पीवीसी की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होती है, इसलिए आजकल VIR, आपको पहले मैंने बताया था भाई, VIR की जगह आजकल कौन सी केबलों का प्रयोग किया जा रहा है, पीवीसी केबलों का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पीवीसी होता है इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, उच्च होती है, यह मजबूत होता है VIR से, इसलिए आजकल पीवीसी का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। अब इसके अंदर एल्यूमिनियम के तार भी काम में लिए जाते हैं, आपने देखे होंगे केबलों के अंदर तांबे के तार भी आते हैं और एल्यूमिनियम के तार वाले केबलें भी आती है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन एल्यूमिनियम का तार भी काम में ले सकते हैं। अब एल्यूमिनियम के तार के ऊपर भी किसका इंसुलेशन चढ़ाया जाएगा, पीवीसी का, उसके ऊपर आवरण चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अपन पीवीसी केबल किसी कहेंगे भाई, तांबे और एल्यूमिनियम के तारों के ऊपर जब अपन पीवीसी का आवरण चढ़ा देते हैं तो अपनी कौन सी केबल तैयार हो जाती है, पीवीसी केबल, ठीक है। पीवीसी एक अपना अचालक पदार्थ होता है, ठीक है। तो अपनी इस प्रकार से अपन पीवीसी केबल को तैयार कर सकते हैं। अब पीवीसी एक ऐसा पदार्थ होता है जो नमी, ठीक है, नमी से, जल से, ठीक है, तापमान, नमी, जल, तापमान या कोई अन्य वातावरणीय प्रभाव हो, मान लो, ठीक है, कोई अन्य वातावरण का प्रभाव हो, ठीक है, नमी से, जल से, तापमान से या अन्य कोई वातावरण का प्रभाव हो, उससे इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन से पदार्थ के ऊपर, पीवीसी के ऊपर, ठीक है। जो इनसे सबसे अप्रभावित रहने वाला पदार्थ होता है, नमी से, जल से, तापमान से, वातावरण से, इनसे सबसे अप्रभावित रहने वाला कौन सा पदार्थ होता है, पीवीसी पदार्थ। यानी इसके ऊपर वातावरण में कोई भी परिवर्तन हो, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उपयोग अपन खुले स्थानों में भी कर सकते हैं, ठीक है। सामान्यतः सब आजकल पीवीसी केबलों का ही प्रयोग किया जाता है, तो अब इनका प्रयोग भी अपन वहां कर सकते हैं खुले स्थानों के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर न तो नमी का, न जल का, न कोई तापमान का प्रभाव पड़ता है, कोई भी वातावरण का प्रभाव इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है पीवीसी केबल के ऊपर, ठीक है। तो वहां अपन ऐसे स्थानों पर भी पीवीसी केबल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जो पीवीसी केबलें होती है अपनी, अब पीवीसी केबलों के ऊपर कोई सुरक्षा आवरण की अपन को आवश्यकता नहीं होती है, इसके ऊपर कोई भी अपन को सुरक्षा का आवरण चढ़ाने की जरूरी नहीं है भाई। इसको मान लो
तापमान से बचाने के लिए, जल से बचाने के लिए, नमी से बचाने के लिए इसके ऊपर कोई अपन को इंसुलेशन या कोई भी दूसरा सुरक्षा आवरण चढ़ाने की जरूरी नहीं होती, इसलिए अपन इनके ऊपर कोई चीज चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी अपन वातावरण उसमें सुरक्षित केबल रहती है, इसलिए सामान्यतः इसका प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। ठीक है, तो यह है। अब इसको कितने कोर में बनाया जाएगा? कोर का मतलब भाई इसके अंदर तार कितने होंगे? कोर का मतलब होता है उसके अंदर तार, भाई कितने तार वाला होता है, तार और केबल अलग अलग होता है। तो जो अपना सामान्यतः चालक होता है उसके अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाह कर सकते हैं। नग्गा होता है यानी नग्गा चालक होता है उसको अपन सामान्यतः तार कहते हैं। जो अपना जिसके अंदर से अपन जो सामान्यतः चालक होता है और उसके अंदर से अपन विद्युत धारा प्रवाह कर सकते हैं उसको जो अपना नग्गा होता है यानी अचालक, जो नग्गा चालक होता है उसको अपन सामान्यतः क्या कहते हैं? तार कहते हैं। और जब तार के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है तो वो अपनी क्या बन जाती है? केबल। उसको अपन क्या बोलेंगे फिर? केबल। ठीक है, जब तार के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा देंगे अपन तो उसको बोलेंगे अपन केबल। अब जैसे VIR केबल को अपन एक कोर में बना रहे थे और CTS केबल को अपन 1 2 3 कोर में बना रहे थे। अब उसी प्रकार जो PVC केबल होता है, PVC केबल को अपन 1 2 3 या 4 कोर में भी इसको बनाया जा सकता है। कौन सी केबल को? PVC केबल को। ठीक है, PVC केबल को अपन 1 2 3 या 4 कोर में भी अपन बना सकते हैं। इसको ऐसे नहीं हुआ 1 2 3 कोर में तक ही बनाया जाता है, इसको अपन 1 2 3 या 4 कोर तक की इसको अपन बना सकते हैं। कौन सी केबल को? PVC केबल को, क्योंकि ये एक प्रकार की मजबूत पदार्थ होता है, मजबूत अचालक पदार्थ होता है, इसलिए इसको अपन 1 2 3 या 4 कोर में भी बना सकते हैं। कोर का मतलब होता है तार, और जो तार काम में लेते हैं इसके अंदर। अब तार काम में लेंगे तो तांबा या एल्यूमिनियम, तांबा या एल्यूमिनियम अपन इसके अंदर काम में ले सकते हैं। सामान्यतः अपन विद्युत धारा के अंदर तांबा और एल्यूमिनियम के काम में लेते हैं। जैसे आपने ओवरहेड लाइनें देखी है, ओवरहेड लाइनों में भी अपन एल्यूमिनियम का तार ही प्रयोग कर रहे हैं सामान्यतः। ठीक है, वहां भी अपन को तांबे का ही करना चाहिए भाई, एल्यूमिनियम से तांबे का प्रतिरोध कम होता है, तो वहां भी अपन को सामान्यतः वैसे तो तांबे का ही करना चाहिए। फिर वहां पर क्यों नहीं करते हैं तांबे का? ठीक है, तो तांबे का वहां प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि तांबे का वहां प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे, तांबा अपना एक क्या होता है? महंगी धातु होती है। ठीक है, महंगा पदार्थ होता है, इसलिए अपन इसका तांबे का प्रयोग अपन वहां नहीं करते हैं। और वहां प्रयोग किसका करते हैं? फिर एल्यूमिनियम का, यानी एल्यूमिनियम तांबे से थोड़ी सस्ती धातु होती है, पर एल्यूमिनियम का प्रतिरोध क्या होता है? तांबे से थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, पर थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं होता है। जैसे अपना लोहा होता है, ठीक है, कौन सा पदार्थ? लोहा, लोहा होता है। अब लोहे का प्रतिरोध क्या होता है? सामान्यतः ये तांबा होता है, तांबा और एल्यूमिनियम से बहुत ही उच्च होता है। जैसे तांबा होता है ना, जैसे तांबे से लोहे का प्रतिरोध 8 गुना अधिक होता है। कितने गुना? 8 गुना। ठीक है, तांबे से लोहे का प्रतिरोध कितने गुना अधिक होता है? 8 गुना, बहुत ज्यादा अधिक होता है। इसलिए अपन तांबे का प्रयोग अपन अपने विद्युतीय कार्यों में नहीं करते हैं, इसलिए अपन ज्यादातर तांबे या एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। अब अपन PVC केबल पढ़ रहे थे, तो PVC केबल के अंदर आपको इसके अंदर कोर कितने होंगे? 1 2 3 या 4 कोर में इसको सामान्यतः बनाया जा सकता है PVC केबल को। तो ये हो गई अपनी PVC केबल। ठीक है, और इसको 4 कोर में बनाया जा सकता है। अब ये क्या होगा भाई? आपने देखा होगा केबलों को, अब तापमान ज्यादा होगा, ठीक है, तापमान ज्यादा होगा तो ये क्या होता है? फैल जाता है। कौन सा पदार्थ? जो अपना PVC होता है, ये तापमान ज्यादा होने, यानी जब तापमान बढ़ जाता है उस ज्यादा गर्मी होगी। ठीक है, तो गर्मी होने के कारण ये लचीला हो जाता है, लचीला होने के कारण ये क्या हो जाता है? थोड़ा फैल जाता है। ठीक है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता अपने विद्युत धारा पर, ये क्या होता है? थोड़ा फैल जाता है। और जब अपनी सर्दियां होगी, तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम हो जाने पर ये वापस क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, अपने आप उसी स्थिति में वापस आ जाता है। ठीक है, यानी जब तापमान बढ़ता है तब ये लचीला हो जाता है, और जब तापमान कम होता है तो ये वापस एकदम सिकुड़ जाता है, अपनी स्थिति में वापस आ जाता है, और इसके ऊपर कोई वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये अपनी होती है PVC केबल। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन? अब जो अपनी PVC केबल होती है इसका उपयोग अपन सामान्यतः करते हैं, सभी अपनी घरेलू विद्युत वायरिंग होती है उनके अंदर अपन सामान्यतः
पीवीसी केबल का प्रयोग करते हैं सामान्यतः सभी घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में अंदर, खुले स्थानों के अंदर इसका प्रयोग अपन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यह एक जो अपने वातावरणीय प्रभाव है उनसे अप्रभावित रहने वाला पदार्थ होता है पीवीसी, ठीक है। तो इसलिए अपन इसका प्रयोग जो अपने खुले स्थान होते हैं उनके अंदर भी पीवीसी केबल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको अपन 1 2 3 4 कोर में भी इसको, इसकी 3 फेज लाइन के लिए भी इसको अपन काम में ले सकते हैं। 1 2 3 4 कोर के लिए भी अपन इसका तार काम में ले सकते हैं। तो ये था अपना पीवीसी केबल। ज्यादातर आजकल सभी स्थानों पर पीवीसी केबल का ही प्रयोग किया जा रहा है। आजकल जो अपनी VIR केबल थी, ठीक है, वल्केनाइज्ड इंडिया रबर, VIR केबल तथा एक और पढ़ी थी अपन ने CTS केबल, केप टाइट शीथड केबल, ठीक है। एक तो वल्केनाइज्ड इंडिया रबर केबल पढ़ी थी, एक CTS केबल पढ़ी थी। अब इनका प्रचलन क्या हो गया है, धीरे धीरे समाप्त हो गया है भाई, इनका प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हो गया है, क्योंकि इसका स्थान अब किसने ले लिया है, पीवीसी केबल ने ले लिया है। इसलिए आजकल इन दोनों केबलों का प्रचलन क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। और आजकल पीवीसी केबल सामान्यतः सब जगह प्रयोग किए, खुले स्थानों में भी इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो आपने 3 प्रकार की केबलें पढ़ ली है, ठीक है भाई। अपनी 3 प्रकार की केबलें कौन कौन सी होती है। अब अपन अगली केबल पढ़ेंगे। अगली केबल कौन सी पढ़ेंगे अब, ठीक है। 3 प्रकार की केबलें पढ़ ली अपन ने। 3 प्रकार की केबलों में अपन ने देख लिया भाई इसके अंदर कौन कौन से तो भाई पदार्थ काम में लेंगे इसको बनाने के लिए, इसके अंदर तार कौन से काम में लेंगे, और इसके अंदर जो अपना जो कोर है वो कोर के कितने प्रयोग किए जाएंगे। अब अपन अगली अपने 5-7 प्रकार की केबलें होती है उनके सब के बारे में पढ़ेंगे अपन भाई, केबलें कौन कौन सी होती है, ठीक है। हमने 3 केबल पढ़ ली भाई। एक तो होती है अपनी VIR केबल, एक होती है अपनी CTS केबल, और एक होती है पीवीसी केबल, ठीक है। तो पीवीसी का ज्यादातर उपयोग किया जा रहा है आजकल। अब अपन अगली एक केबल पढ़ेंगे, जो केबल है अपनी लेड शीथड केबल, ठीक है। अपनी अगली केबल पढ़ेंगे अपन तीन केबलें हो गई अपनी। अगली चौथी केबल आती है, ठीक है। चौथी केबल आती है अपनी लेड शीथड केबल। चौथी केबल कौन सी आती है, ठीक है। चौथी केबल आती है अपनी लेड शीथड केबल। भाई लेड शीथड केबल अपनी कौन सी होती है। अब लेड शीथड केबल में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, क्या कैसे किया जाता है, कहां प्रयोग किया जाता है, इनके सब के बारे में अपन लेड शीथड केबल के अंदर पढ़ेंगे। अब लेड का मतलब क्या होता है, लेड का मतलब होता है शीशा, ठीक है। शीशा धातु होती है अपनी। शीशा एक ऐसी धातु होती है जो वो चालक होती है, ठीक है। शीशा धातु ऐसी होती है वो चालक होती है एक प्रकार की, ठीक है। उसके अंदर विद्युत धाराएं होती है। तो शीशा ऐसी प्रकार की धातु है वो चालक होती है एक प्रकार। शीथड का मतलब भाई यानी उसके ऊपर आवरण, ठीक है। उसके ऊपर क्या, आवरण। शीथड का मतलब क्या हुआ, आवरण। और केबल का मतलब केबल। तो इसका मतलब क्या है, शीशा का आवरण, जिसके ऊपर आवरण किसके हो, शीशे का, ठीक है। ऊपर आवरण किसका हो, उसके ऊपर शीशे का आवरण हो, उसे अपन कौन सी केबल बोलेंगे, लेड शीथड केबल। उसे अपन कौन सी केबल बोलेंगे, लेड शीथड केबल। यानी जिसके ऊपर शीशे का आवरण हो उसको अपन बोलेंगे लेड शीथड केबल। अब इसके अंदर क्या क्या प्रयोग किया जाता है ये अपन इसके अंदर देखेंगे। अब जो इसके अंदर तार प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जो तार प्रयोग किया जाएगा। अब आपको पता है भाई अपन सामान्यतः विद्युतीय कार्यों के अंदर तार प्रयोग करते हैं, वो या तो तांबे का करते हैं या फिर एल्यूमिनियम का। तो तांबे या एल्यूमिनियम के में से अपन इसके अंदर कौन सा तार प्रयोग किया जाता है, तांबे का। ज्यादातर जो केबलें होगी उसके अंदर, सबके अंदर
तांबे का तार ही प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाता है तांबे का? क्योंकि अपने तांबे का प्रतिरोध क्या होता है, निम्न यानी कम होता है, इसलिए अपन ज्यादातर तांबे का तार ही प्रयोग करते हैं। अब तो इसके अंदर भी तार किसका प्रयोग किया जाएगा, तांबे का तार ही इसके अंदर प्रयोग किया जाएगा। कौन सी केबल के ऊपर? जो अपना लेड सिक्ड केबल होता है उसके अंदर तांबे का तार ही प्रयोग किया जाएगा। अब इसके अंदर आवरण होता है, ठीक है, अब तार के ऊपर आवरण होगा। अब तार, हर तार यानी कोर, यानी एक तार वाला एक कोर वाला हो गया, दो तार वाला दो कोर वाला हो गया, ठीक है। तो हर कोर के ऊपर VIR का इंसुलेशन चढ़ा होता है, ठीक है, हर के ऊपर VIR का इंसुलेशन आवरण चढ़ा होता है, यानी इंसुलेशन के लिए अपन VIR का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर लेड सिक्ड केबल के अंदर VIR का ऊपर इनके तार के, हर तार के ऊपर यानी एक कोर वाला एक तार वाला, दो कोर वाला दो तार वाला, तो अपन इस जो VIR है उसका अपन इंसुलेशन लेड सिक्ड केबल के ऊपर चढ़ाते हैं। अब आपने देखा है लेड का मतलब शीशा, भाई इसके ऊपर कौन सी धातु का आवरण होता है, ऊपर शीशे का। अब सभी कोरों को एक जगह करके, यानी मान लो 3 कोर वाला है, 4 कोर वाला है, ठीक है, तो सभी कोरों को अपन एक जगह करके, ठीक है, एक जगह करके फिर इसके ऊपर कौन किसका आवरण, मान लो 3 कोर वाला तार है, तो 3 तार हो गए, 3 कोर वाले तार में 3 तार आएंगे, तो अपन मान लो इसके ऊपर सबके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। तो इंसुलेशन तो किसका हो गया इसके ऊपर, VIR का, वल्केनाइज्ड इंडिया रबड़ का, जो अपने सामान्य रबड़ से बना होता है, ठीक है। तो VIR का हर कोर के ऊपर इंसुलेशन हो गया, मान लो भाई हर कोर के ऊपर इंसुलेशन VIR का चढ़ाया होता है, ठीक है। अब इन तीनों को एक जगह करके अब इसके ऊपर किसका आवरण होगा, शीशे का, ठीक है, जो शीशा धातु होती है अपनी चालक होती है एक प्रकार की, ठीक है। अब इसके ऊपर शीशे का आवरण चढ़ाया हुआ होगा, इसके ऊपर पहले तो VIR का आवरण चढ़ाते हैं हर तार के ऊपर, अब इसके ऊपर शीशे का आवरण चढ़ा दिया जाता है। अब मान लो आप वो ऐसे सोचोगे भाई अपना शीशा एक चालक धातु है, फिर करंट तो आएगा ना इसमें, तो शीशा चालक धातु इसलिए इसके अंदर करंट क्यों नहीं आता है, क्योंकि पहले अपने इसके ऊपर अपन VIR का इंसुलेशन पहले से इसके ऊपर चढ़ा होता है। VIR वल्केनाइज्ड इंडिया रबड़ का इंसुलेशन पहले से इसके ऊपर अपन चढ़ा देते हैं, और फिर इसके ऊपर कांच का अपन यानी उसके शीशे का अपन इसके ऊपर आवरण चढ़ाते हैं। तो शीशे का आवरण इसके ऊपर चढ़ाते हैं, तो वो अपना अंदर तो इंसुलेशन है वो चालक का कार्य करता है, और अपन इसके ऊपर कांच का यानी शीशे का आवरण इसके ऊपर यानी लेड मतलब शीशे का आवरण इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपन कौन सी केबल तैयार करते हैं, लेड सिक्ड केबल का अपन निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कोर, भाई हर केबल के अंदर कोर होते हैं, भाई कितने कोर में बनाया जाएगा, 1 कोर में, 2 कोर में, 3 कोर में बनाया जाएगा। सामान्यतः अपन ने अपने 3 केबलें पढ़ ली, तीनों के अंदर जो अपनी VIR केबल थी, VIR केबल को तो सामान्यतः 1 कोर में बना रहे थे अपन, ठीक है, और दूसरी पढ़ी थी अपने CTS केबल, केप टाइट सिक्ड केबल, ठीक है, तो उसको सामान्यतः अपन 1 2 3 कोर में बना रहे थे, ठीक है। और तीसरी केबल पढ़ी अपन ने कौन सी, PVC केबल, PVC को 1 2 3 4 कोर तक इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। अब चौथी केबल पढ़ रहे हैं अपन लेड सिक्ड केबल। चौथी केबल कौन सी है अपनी, लेड सिक्ड केबल। अब लेड सिक्ड केबल का प्रयोग अपन कितने कोर तक कर सकते हैं, इसका प्रयोग करते हैं अपन 1 2 3 या 4 कोर तक इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। वैसे जैसे अपनी PVC केबल थी, PVC के समान इसको भी कितने कोर तक बना सकते हैं अपन, 4 कोर तक बना सकते हैं। ये भी अपनी 4 कोर में बनाई जा सकती है। कौन सी केबल, अपनी लेड सिक्ड केबल भी 4 कोर में बनाई जा सकती है, ठीक है। तो इसको अपन 1 2 3 जब वैसे PVC की तरह इसको भी अपन कितने कोर में बना सकते हैं, 4 कोर में बना सकते हैं, ठीक है। यह मजबूत केबल होती है एक प्रकार की, कौन सी, लेड सिक्ड केबल, ये एक प्रकार की मजबूत होती है, क्योंकि इसके ऊपर शीशे का आवरण चढ़ाया हुआ होता है, इसलिए एक प्रकार की मजबूत अपनी केबल होती है, ठीक है। उनकी अपेक्षा ये क्या होती है, मजबूत केबल होती है। कौन सी केबल, लेड सिक्ड केबल, ठीक है। अब इसका उपयोग अपन कहाँ करेंगे, अब इसका उपयोग अपन जैसे रासायनिक उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं, इनके अंदर जो अपने वैद्युतिक वायरिंग होती है वो अपनी कौन सी केबल द्वारा की जाती है, लेड सिक्ड केबल द्वारा, ठीक है। जो अपनी सामान्यतः रासायनिक उद्योग है, जैसे
फैक्ट्रियां हो गई अपनी रासायनिक उद्योग हो गई, ठीक है। इनके अंदर अब जैसे अपन वायरिंग करेंगे जितने भी, अब जो वायरिंग की जाएगी ये सब वायरिंग अपनी कौन सी केबल द्वारा की जाएगी, लेड शीतल केबल द्वारा इसकी वायरिंग की जाएगी। अब रासायनिक उद्योगों की वायरिंग करने के लिए जहां मान लो वहां मशीनें चल रही है कोई भी, ठीक है, तो मशीनों के संचालन के लिए, ठीक है भाई, वहां रासायनिक उद्योग उनकी वो अपने जितनी भी वायरिंग कर रहे हैं अपन, वो वायरिंग इसके लेड शीतल केबल द्वारा की जाती है। और जो मशीन होती है, जहां रासायनिक उद्योगों के अंदर जितनी भी मशीन होती है, मशीनों को चलाने के लिए भी अपन कौन सी केबल का प्रयोग करते हैं, लेड शीतल केबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उनको चलाने के लिए भी अपन लेड शीतल केबल का प्रयोग करते हैं। अब एक क्या होता है इसके अंदर, जो अपना लेड शीतल केबल होती है, इसके ऊपर वाले आवरण को हमेशा अर्थ करना अपन को आवश्यक होता है, ठीक है। इसको हमेशा अर्थ करना क्या होता है, आवश्यक होता है। कौन सी केबल को, अपनी लेड शीतल केबल होती है, उसको अपन अर्थ करना हमेशा आवश्यक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लेड का ऊपर आवरण चढ़ाया जाता है। कौन सी केबल पर, लेड शीतल केबल पर हमेशा शीशे का आवरण चढ़ाया जाए, लेड का आवरण चढ़ाया जाता है। तो आपको पता है भाई, एक लेड एक ऐसी धातु है जो चालक होती है एक प्रकार की, ठीक है। लेड वो शीशा धातु होती है, वो एक प्रकार की चालक धातु होती है। तो अगर अपन उनका प्रयोग केबलों के अंदर करेंगे तो अपने उसके अंदर विद्युत धारा वहन होगी, करंट आ सकता है, अपने झटका लग सकता है। इसलिए हमेशा जो अपनी लेड शीतल केबल होती है उसको अपन को हमेशा अर्थ कर देते हैं। अर्थ करने से अपना पूरा विद्युत धारा वहन, पृथ्वी में पूरी विद्युत धारा वहन हो जाती है और अपना करंट का झटका नहीं लगता है। इसलिए अपन सामान्यतः लेड शीतल केबल को हमेशा अर्थ करके रखते हैं, हमेशा अर्थ करना चाहिए इस केबल को। कौन सी केबल को, लेड शीतल केबल को, क्योंकि ये अपना शीशा धातु होती है, वो चालक धातु होती है, इसलिए इसके ऊपर अपन को झटका भी लग सकता है। इसलिए अगर मान लो अपन मान लेते हैं भाई VIR का अपन इंसुलेशन चढ़ाते हैं अंदर, पर मान लो कहीं से शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ भी हो गया, अपन को पता नहीं चला, तो फिर अपने शीशा तो अपने चालक धातु होती है और अपने झटका लग सकता है। इसलिए हमेशा जो ये लेड शीतल केबल होती है, इसको हमेशा अपन को अर्थ करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो अपनी ये चौथी केबल थी अपनी लेड शीतल केबल। चौथी केबल कौन सी थी, लेड शीतल केबल। चौथी केबल थी अपनी लेड शीतल केबल। अब इसको हमेशा अपन अर्थ करना आवश्यक होता है, क्योंकि अपन इसको अर्थ नहीं करेंगे तो अपने कभी भी झटका लग सकता है। क्यों लग सकता है, क्योंकि जो लेड शीतल केबल होती है उसके ऊपर शीशे का आवरण चढ़ाया जाता है, इसलिए हमेशा इसको अर्थ करना आवश्यक होता है। तो हमेशा जो जहां भी अपन लेड शीतल केबल प्रयोग कर रहे हैं तो वहां अपन को अर्थ करना आवश्यक। सामान्यतः वैसे अपन सारी जगह अपन PVC केबल का प्रयोग करते हैं, तो PVC को हमेशा अपन को अर्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि PVC पहले से एक प्रकार का अच्छा चालक पदार्थ होता है, उसके अंदर विद्युत धारा वहन नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रकार का चालक है। इसलिए अपन सामान्यतः जो शीशा होता है, शीशा अपना चालक होता है, इसलिए अपन को हमेशा अर्थ करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अपनी ये 4 प्रकार की ये केबलें अपन ने पढ़ ली। तो अब 5वां प्रकार पढ़ेंगे अपन केबलों का, ठीक है। अब अगली आती है वेदर प्रूफ केबल। अगली केबल आती है अपनी कौन सी, वेदर प्रूफ केबल। अपनी केबल अगली आती है वेदर प्रूफ केबल, यानी वेदर का मतलब मौसम, यानी जिसके ऊपर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़े। वेदर प्रूफ यानी उसका वेदर यानी मौसम, यानी उसके ऊपर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो अपनी केबल होती है वेदर प्रूफ केबल, ठीक है। उसको कहते हैं अपन वेदर प्रूफ केबल। अब इसके अंदर तार कौन सा प्रयोग किया जाता है, कहाँ काम में ली जाती है, कितने कोर वाला होता है, ठीक है, सब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे वेदर प्रूफ केबल के अंदर। तो ये अपनी वेदर प्रूफ केबल, ठीक है।
तो वेदर प्रूफ केबल, वेदर प्रूफ केबल, तो अपन इसके अंदर ये सामान्यतः VIR की भांति होते हैं। किसकी भांति? VIR केबल की भांति इसको बनाए जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो अपनी केबल होती है उसको अपन सामान्यतः VIR की तरह बनाते हैं। अब आपको मैंने पहले बता दिया भाई VIR केबल के अंदर क्या होता है, क्या प्रयोग की जाती है, उसके अंदर इंसुलेशन किसका होता है। VIR के अंदर भाई VIR केबल हो तो इसके ऊपर इंसुलेशन भी VIR का होगा, सूती धागे की बुनाई की जाती है, सामान्यतः एक कोर वाला बनाया जाता है। ठीक है, वल्केनाइज्ड इंडिया रबड़ इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो वल्केनाइज्ड इंडिया रबड़ सामान्यतः अपना सामान्य रबड़ से बना होता है, उसको उष्मा देकर गंधक मिलाकर अपन VIR का निर्माण करते हैं। तो अपनी ये होती है VIR केबल। VIR का उपयोग अपन वैद्युतिक वायरिंग में, जैसे जो अपनी केसिंग केपिंग वायरिंग होती है, कंड्यूट पाइप वायरिंग होती है, उनके अंदर सामान्यतः VIR केबल का प्रयोग किया जाता है। अब जो अपनी वेदर प्रूफ केबल है, अब सामान्यतः के किससे बनाई जाएगी? VIR केबल की तरह ही ये केबल होती है। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, एक पदार्थ होता है इसके अंदर। अब एक पदार्थ होता है इसके अंदर बिटुमन पदार्थ। ठीक है, एक पदार्थ कौन सा होता है अपना? बिटुमन पदार्थ। इसके अंदर बिटुमन पदार्थ होता है, उसका इसके अंदर क्या कर दिया जाता है? लेपन कर दिया जाता है। जो VIR केबल है उसके ऊपर बिटुमन पदार्थ का लेप कर दिया जाता है। बिटुमन पदार्थ ये एक प्रकार का अपना अचालक पदार्थ होता है, बिटुमन पदार्थ। ठीक है, ये बिटुमन पदार्थ होता है, ये एक प्रकार का अपना अचालक पदार्थ होता है। और इसके ऊपर वेदर प्रूफ केबल जो अपनी सामान्यतः VIR की भांति बनी होती है, अब इसके ऊपर किसका लेप कर दिया जाता है? बिटुमन पदार्थ का लेप करके अपनी कौन सी केबल तैयार हो जाती है? ठीक है, तो अपनी कौन सी केबल तैयार हो जाती है? वेदर प्रूफ केबल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है अपनी वेदर प्रूफ केबल। भाई वेदर प्रूफ केबल को कैसे बनाया जाता है? वेदर प्रूफ केबल को अपन जैसे सामान्यतः ये होती तो VIR की तरह ही है, पर VIR केबल के ऊपर भी क्या कर दिया जाता है? बिटुमन पदार्थ होता है, ये अपना एक अचालक पदार्थ होता है और इसके ऊपर लेप कर दिया जाता है। तो लेप करने से अपनी कौन सी केबल तैयार हो जाती है? वेदर प्रूफ केबल। ठीक है, तो ये अपनी इसका बिटुमन पदार्थ का लेप करके अपन वेदर प्रूफ तैयार करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर बिटुमन पदार्थ का लेपन करने से, ठीक है, इसके अंदर अपन बिटुमन पदार्थ का आवरण या लेपन करने से ये क्या बन जाती है? अपनी वेदर प्रूफ, यानी इसके ऊपर मौसम का फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी बिटुमन पदार्थ ऐसा पदार्थ है, ये अचालक पदार्थ होता है और इसके ऊपर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वेदर का कोई प्रभाव, सर्दी गर्मी वर्षा इसके ऊपर कोई प्रभाव, जैसे PVC केबल होती है अपनी, वैसे ही अपनी वेदर प्रूफ केबल होती है। ठीक है, PVC के ऊपर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है सर्दी गर्मी बरसात का। तो अपनी वेदर प्रूफ केबल भी एक ऐसी केबल होती है जिसके ऊपर वेदर प्रूफ केबल होती है, इसके ऊपर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि इसके अंदर एक बिटुमन पदार्थ मिला दिया जाता है। ठीक है, क्या मिला दिया जाता है भाई? होती तो वैसी है VIR केबल की बात होती है भी, पर इसके अंदर क्या कर दिया जाता है? बिटुमन पदार्थ का लेप कर दिया जाता है। तो ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक प्रकार का अचालक पदार्थ है और इसके ऊपर वातावरणीय प्रभावों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर बिटुमन पदार्थ मिला के इसको वेदर प्रूफ कर दिया जाता है, यानी इसके ऊपर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसके ऊपर बिटुमन पदार्थ मिला के इसके अंदर इसको वेदर प्रूफ करके अपन अब इसको काम में कहां लेंगे भाई? अपनी जो वेदर प्रूफ केबल है उसको अपन काम में कहां लेते हैं? ठीक है, इसका उपयोग अपन घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में खुले स्थानों में करते हैं। यानी इसका प्रयोग अपन कहां करते हैं? घरेलू और औद्योगिक वायरिंग होती है वहां खुले स्थानों में इसका उपयोग किया जाता है। कहां किया जाता है? घरेलू और औद्योगिक वायरिंग। ठीक है,
इसका उपयोग करते हैं अपन घरेलू और औद्योगिक वायरिंग में, जहाँ खुले स्थान होते हैं, यानी जहाँ अपन को बाहर की तरफ जैसे लैंप लगाना हो, वहां के किसका प्रयोग करेंगे अपन, घरेलू और औद्योगिक वायरिंग में अपन खुले स्थानों में इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी भाई जैसे बाहर की तरफ अपन को कोई लैंप जलाना हो, तो बाहर की तरफ कोई भी मान लो बारिश होगी, सर्दी होगी, गर्मी होगी, वर्षा होगी, ठीक है, तो इसके अंदर इसके जो अपनी वेदर प्रूफ केबल होती है इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए अपन इसका ज्यादातर खुले स्थानों में उपयोग करते हैं वेदर प्रूफ केबल का। अब वैसे ही वेदर प्रूफ को केबल को भी कोरों में बनाया जाता है भाई। कितने कोर का बनाया जाएगा भाई, एक कोर का एक तार वाला, दो कोर का दो तार वाला। उसी प्रकार इसको भी 1 2 3 व 4 कोर में इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसको कितने कोर में बनाया जाएगा, 1 2 3 4 कोर में इसको बनाया जाता है, ठीक है। सामान्यतः अपन 1 2 3 या 4 कोर में इस वेदर प्रूफ केबल का प्रयोग कर सकते हैं, 4 कोर तक इसको बनाया जाता है। अपनी VIR केबल और जो CTS केबल थी, अब VIR को तो एक कोर में बनाया जाता है सामान्यतः, CTS केबल को 1 2 3 के कोर तक अपन बना सकते हैं। अब उसके बाद में जितनी केबल जैसे PVC केबल हो गई, लेड शीतल केबल हो गई, वेदर प्रूफ केबल हो गई अपनी, ठीक है, तो इन सभी केबलों को अपन 4 कोर तक बना सकते हैं। इन वेदर प्रूफ केबल इनको सबको अपन 4 कोर तक अपन इसको सामान्यतः बना सकते हैं। तो ये अपनी होती है वेदर प्रूफ केबल। ये अपनी केबलों का 5वां प्रकार था वेदर प्रूफ केबल, ठीक है। तो अब अपन अगली दूसरी केबल पढ़ेंगे भाई। अपनी अगली केबल कौन सी है, तो अपन सामान्यतः 5 केबलें पढ़ चुके हैं भाई। 5 केबलें कौन कौन सी होती है, तो अब अगली केबल पढ़ेंगे अपन भाई। अगली केबल अपनी कौन सी होती है, सामान्यतः 5 केबलों के बारे में पढ़ चुके हैं अपन। तो वेदर प्रूफ केबल थी अपनी ये। अब अगली केबल पढ़ेंगे अपन कौन सी केबल, ठीक है। तो 5 प्रकार की केबलें हो चुकी है अपनी। अगली केबल है अपनी 6 नंबर की, ठीक है। अगली केबल है अपनी ट्रोपोड्योर केबल। अगली केबल कौन सी है, अगली केबल है अपनी ट्रोपोड्योर केबल, ठीक है। तो ठीक है, तो अपनी ये है ट्रोपोड्योर केबल। अब ट्रोपोड्योर केबल के बारे में पढ़ेंगे अपन भाई। ट्रोपोड्योर केबल के अंदर क्या प्रयोग किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, इसके अंदर धातुएं कौन सी होती है, ठीक है। तो अपन ठीक है, तो अब ट्रोपोड्योर केबल के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, अब इसके बारे में अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब आज अपन तो आज का ठीक है, तो अपन के ट्रोपोड्योर केबल का प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, कमेंट करो, बताओ कैसी रही क्लास अपनी, ठीक है दोस्तों।